गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आगे बढ़ने से पहले लेट अस रिवाइज हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स होती हैं फ्लैट ग्रास एरियाज जो कि नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव सी लेवल होती हैं, और कुछ प्लेन्स इस तरीके की फ्लैट होती हैं यानी कि एक समान होती है, और कुछ इस तरीके की रोलिंग होती है यानी कि कुछ हद तक ये फ्लैट होते हैं, फिर थोड़े से ऊंचे होते हैं, फिर नीचे होते हैं। तो इस तरीके के रोलिंग प्लेन और फ्लैट प्लेन होते हैं। फिर हमने पढ़ा था प्लेन्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो लैंड एरियाज सी के सराउंडिंग में होते हैं। फिर हमने पढ़ा था इंटीरियर प्लेन्स के बारे में जो कि लोकेटेड है इंटीरियर में, और ये प्लेन्स बेसिकली फॉर्म्ड होते हैं रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज़ के द्वारा। ट्रिब्यूटरीज़ यानी कि जो छोटे रिवर्स बड़े रिवर को ज्वाइन करते हैं। और रिवर्स में काफ़ी सालों साल से जो फाइन सॉइल पार्टिकल्स होती हैं जो माउंटेन से होके रिवर बॉडीज़ में जमा होती है, और यही प्रोसेस काफ़ी सालों साल चलते रहते हैं, और इसी प्रोसेस के द्वारा प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है। फिर हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स के बारे में कि प्लेन्स में जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है यानी कि वो काफ़ी अच्छे होते हैं फार्मिंग के लिए, और प्लेन्स में लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और फर्टाइल सॉइल की वजह से प्लेन्स में रहना काफ़ी कंफर्टेबल होता है, और लोग प्लेन्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं। फिर हमने पढ़ा था वैली के बारे में। वैली होती है एक लो लैंड दो माउंटेन्स के बीचों बीच, और ये वैलीज़ भी फॉर्म्ड होती है इरोजन के द्वारा, यानी कि इरोजन का मतलब होता है घिसना। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है वाटर और विंड के द्वारा, और ये प्रोसेस काफ़ी सालों साल चलते रहता है, जिसके वजह से लैंड फॉर्म्स यानी कि लैंड फीचर्स जैसे कि वैलीज़ की फॉर्मेशन होती है, और वैलीज़ में भी काफ़ी फर्टाइल सॉइल पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिवर के बारे में। तो रिवर होता है एक नेचुरली वाटर का फ्लो होना किसी ओशन की तरफ, सी के तरफ, या फिर लेक, या फिर किसी दूसरे रिवर को ज्वाइन करता है। तो रिवर बेसिकली सोर्स से शुरुआत होती है। रिवर्स की सोर्स यानी कि जहाँ से शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत होती है जैसे जैसे स्नो मेल्ट्स होते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस में आते हैं स्नो, और धीरे धीरे ये माउंटेन्स से फ्लो करते हुए वैलीज़ और प्लेन्स में, और या फिर लार्जर वाटर बॉडीज़ यानी कि लेक्स, ओशन या सी में ये फ्लो करते हुए जाते हैं, और ये एक अपना एक पाथ यानी कि एक रास्ता फॉलो करते हैं जिसे कोर्स बोला जाता है, और ये एंड होता है एट अ माउथ। तो जब रिवर अपने कोर्स या फिर अपने डायरेक्शन या फिर अपने रास्ते को फॉलो करते हैं तो वो 3 डिफरेंट स्टेजेस से पास करते हैं रिवर। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो है अपर कोर्स, जहाँ पे रिवर काफ़ी तेज़ी गति से फ्लो करते हैं माउंटेन से, और इसी प्रोसेस के दौरान वो पहाड़ों के काफ़ी हिस्से को घिसते हुए एक रैपिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, वाटरफॉल्स, गॉर्जेस, इन सब की फॉर्मेशन करते हैं। फिर आता है सेकेंड स्टेज यानी कि मिडिल कोर्स, जहाँ पे रिवर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ और भी ज़्यादा ब्रॉड यानी कि और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, और क्योंकि इनके जो ट्रिब्यूटरीज़ होते हैं वो ज्वाइन करते हैं रिवर को इसी जगह में, मिडिल कोर्स में ही ज्वाइन करते हैं। फिर धीरे धीरे रिवर की जो स्पीड होती है वो घटते जाती है, और जो सॉइल पार्टिकल्स होती है वो धीरे धीरे डिपॉजिट करने लग जाते हैं प्लेन्स में, जो कि प्लेन्स को और ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। और इसी समय रिवर्स मियांडर्स की फॉर्मेशन करते हैं। मियांडर्स यानी कि एक टर्न का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर लूप्स। लूप्स का मतलब होता है गांठ या फिर नॉट। और जब रिवर लोअर कोर्स में आते हैं तो वो और ज़्यादा स्लो तरीके से फ्लो करते हैं, और फिर वो ब्रांच हो जाते हैं यानी कि अलग अलग हिस्से, छोटे छोटे पानी के हिस्से में डिवाइडेड हो जाते हैं, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। और ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड हो जाते हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज में बिफोर इंटरिंग द सी, यानी कि सी को इंटर करने से पहले। और इसी टाइम पे ये डेल्टा का भी
फॉर्मेशन करते हैं सेडिमेंट्स के जमा करने के बाद, यानी कि जो सॉइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके जमा करने के बाद एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। अब हम इस इमेज में देख सकते हैं जैसे कि रिवर्स छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड हो गए हैं, अलग अलग छोटे छोटे पोर्शंस में, और रिवर्स ने जो अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी किया था, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स कैरी किया था, वो अब जमा हो रहे हैं एक ही जगह में, और इसी प्रोसेस के द्वारा एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। सुंदरबंस जो कि फेमस डेल्टा है वो फॉर्म्ड होता है रिवर गंगा के द्वारा, और लोअर कोर्स में ही इसकी फॉर्मेशन होती है। फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तरीके के क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं सॉइल की क्वालिटी अच्छे होने के कारण, और बिकॉज ऑफ द रिच ऑफ एलुवियम इन द फ्लड वाटर्स। और एलुवियम का मतलब होता है मिट्टी, यानी कि जो फ्लड वाटर्स में जो मिट्टी जमा होते हैं। फिर जो एरिया जहाँ से रिवर्स सी या फिर ओशन की तरफ फ्लो करते हैं उन्हें एस्चुरी बोला जाता है, यानी कि जो रिवर की जो जहाँ से वो फ्लो करते हैं, रिवर की जो माउथ होती है उसे एस्चुरी बोलते हैं। और एस्चुरीज़ में फ्रेश वाटर रिवर की मिलते हैं सॉल्ट वाटर ऑफ द ओशन या फिर सी के साथ। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स के बारे में। रिवर्स सोर्स होते हैं फ्रेश वाटर के, जो कि यूज़फुल होते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, और फार्मिंग के लिए भी वाटर ज़रूरी होता है। और रिवर्स में ही फ़िश और काफ़ी तरीके के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे खाने के लिए लायक भी होते हैं। और काफ़ी सारे सिटीज़ जो कि वर्ल्ड के हैं वो भी रिवर्स के बैंक्स यानी कि रिवर के किनारों में ही सिचुएटेड होते हैं या फिर स्थित होते हैं। और वाटरफॉल्स जो कि बहुत ही एक सुंदर लैंड के फीचर्स है वो भी रिवर्स के द्वारा ही क्रिएटेड होते हैं। और इसी के वजह से ज़्यादा लोगों की संख्या रिवर्स के ही आसपास सेटल होने की कोशिश करते हैं। और लैंड के अलग अलग फीचर्स ये डिसाइड करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे सेटल हों। तो जैसे कि डेज़र्ट और माउंटेन्स में लोगों की संख्या कम पाई जाती है कंपेयर टू प्लेन्स, पर आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट की वजह से, मॉडर्न फैसिलिटीज़ की वजह से काफ़ी सारे सिटीज़ भी डेज़र्ट एरियाज़ में डेवलप होने शुरू हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि हर जगह लैंड की जो एरियाज़ होती है वो एक जैसी नहीं होती है। कुछ जगहें फ्लैट होती हैं, कुछ हायर होती हैं, और शेप ऑफ द लैंड की जो डिफरेंस होती है, जो वेरिएशन होती है अर्थ के सरफेस में, उन्हें हम रिलीफ या फिर फिज़िकल फीचर्स बोलते हैं। और लैंडफॉर्म्स नेचुरली क्रिएटेड होते हैं। तो जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं वो हैं माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज़, प्लेट्यूज़ और प्लेन्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था माउंटेन्स के बारे में। तो माउंटेन्स होती हैं हाई एरिया जिनकी शार्प स्लोप होती है, और माउंटेन्स में कोनिकल या फिर राउंडेड पीक्स होती हैं, यानी कि चोटियाँ होती हैं। और माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करते हैं हाइट और शेप में। फिर हमने ये जाना था कि काफ़ी सारे माउंटेन्स जब एक साथ ज्वाइन करते हैं तो एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी चेन ऑफ माउंटेन्स को माउंटेन रेंज कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स के बारे में, जहाँ पे हमने ये जाना था कि माउंटेन्स नेचुरली क्रिएट करते हैं एक फेंस की, जो प्रोटेक्ट करते हैं हॉट विंड्स और कोल्ड विंड से। और काफ़ी सारे रिवर्स भी स्टार्ट होते हैं माउंटेन्स से ही। और माउंटेन्स कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के घर भी होते हैं। फिर हमने हिल्स के बारे में पढ़ा था, जो कि स्मॉलर माउंटेन्स होते हैं, जो काफ़ी छोटे होते हैं हाइट में माउंटेन्स से। और फिर हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ हिल्स में कि ये जाना था कि हिल्स में काफ़ी कूलर क्लाइमेट होती है कंपेयर टू सराउंडिंग प्लेन से, और इसी के वजह से हिल्स काफ़ी पॉपुलर होते हैं हिल स्टेशन के रूप में। और हिल्स भी कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के घर होते हैं, और हिल्स में भी काफ़ी तरह के मिनरल्स भी पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली
कोल। फिर हमने प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था। प्लेट्यू बिल्कुल ही माउंटेन की तरह होते हैं, पर उनकी जो ऊपरी सरफेस होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। प्लेट्यूज़ को हम टेबल लैंड भी बोलते हैं, यानी कि पहाड़ी मैदान। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है और प्लेट्यू में रेनफॉल की मात्रा बहुत कम होती है और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। फिर हमने प्लेट्यूज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये जाना था कि प्लेट्यूज़ में भी काफ़ी तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं और प्लेट्यूज़ भी काफ़ी रिच होते हैं ब्लैक सॉइल के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी होती है फार्मिंग के लिए। और प्लेट्यूज़ की जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है और इसी की वजह से टूरिस्ट अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स प्लेट्यूज़। फिर हमने पढ़ा था प्लेन्स के बारे में कि प्लेन्स होते हैं फ्लैट ग्रास के एरियाज़, जो कुछ फ्लैट होते हैं और कुछ रोलिंग होते हैं या फिर अंडुलेटिंग होते हैं। और प्लेन्स का फॉर्मेशन बेसिकली रिवर्स के द्वारा होता है और रिवर्स ये सॉइल पार्टिकल्स काफ़ी सालों साल से माउंटेन्स के द्वारा बहते हुए रिवर बॉडीज़ में डिपॉजिट होते रहते हैं। फिर हमने जाना था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स के बारे में कि प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा हाईली फर्टाइल होते हैं, यानी कि सॉइल की क्वालिटी प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और काफ़ी तरह के क्रॉप्स भी ग्रो किए जा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और फर्टाइल सॉइल की वजह से प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा रहने लायक होते हैं। फिर हमने जाना था वैली के बारे में कि वैली एक लोलैंड होती है दो माउंटेन्स के बीचों बीच, जो कि इरोजन के प्रोसेस के द्वारा फॉर्मेशन होती है और वैलीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होते हैं। फिर हमने जाना रिवर के बारे में, जहाँ पे हमने ये जाना कि रिवर एक नेचुरली फ्लो ऑफ वाटर है, जो कि ओशन की तरफ या लेक्स की तरफ फ्लो करते हुए जाते हैं। और रिवर्स की शुरुआत होती है स्नो मेल्टिंग के प्रोसेस के द्वारा, जिसकी हम बोलते हैं सोर्स, और ये धीरे धीरे अपने पाथ को फॉलो करते हैं, यानी कि अपने रास्ते को फॉलो करते हैं, जिसे कोर्स बोला जाता है, और एंड करते हैं टुवर्ड्स माउथ। और इस कोर्स को फॉलो करते टाइम रिवर पास करते हैं 3 डिफरेंट स्टेजेस के द्वारा। पहला होता है अपर कोर्स, जहाँ पे रिवर काफ़ी तेज़ गति से बहते हुए जाते हैं माउंटेन्स के बीचों बीच, और इसी के दौरान वो वाटरफॉल्स या फिर वैलीज़ की फॉर्मेशन करते हैं। और मिडिल कोर्स में रिवर और ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है और इसी के साथ साथ जो रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो भी ज्वाइन करती है रिवर को इसी मिडिल कोर्स के टाइम पे। और मिडिल कोर्स में धीरे धीरे जो रिवर की स्पीड होती है वो घटती चली जाती है और इसी प्रोसेस के टाइम सॉइल पार्टिकल्स भी डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे कि प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है और इसके साथ साथ एक नॉट की भी फॉर्मेशन होती है। फिर लोअर कोर्स में जब रिवर आती है तब वो ब्रांच आउट यानी कि डिवाइडेड हो जाती है छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज़ में सी में जाने से पहले, और इसी प्रोसेस के टाइम पे डेल्टा का भी फॉर्मेशन होता है जब सेडिमेंट्स यानी कि जो सॉइल पार्टिकल्स है वो डिपॉजिटेड हो जाते हैं। और जब लोअर कोर्स में जब रिवर आती है तो रिवर की स्पीड भी काफ़ी स्लो हो जाती है। फिर हमने जाना कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स के बारे में कि रिवर्स हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं और वाटर इरिगेशन यानी कि फार्मिंग के लिए भी वाटर रिवर्स के द्वारा ही प्रोवाइडेड होती है। और काफ़ी सारे मेजर सिटीज़ ये सारे रिवर्स के साइड्स में सिचुएटेड है, स्थित है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर दिस चैप्टर. Please go through this video. Thank you.